आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर होती है। किस संख्या के? जिस संख्या में से 42 को घटाया जा रहा है। इस संख्या का 2/5 भाग किस संख्या का? जिस संख्या में से 42 को घटाया जा रहा है, उसी संख्या का 2/5 भाग कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो कहा जा रहा है संख्या में से 42 को घटाने पर यदि उस संख्या का प्रतिशत में बात किया जाए तो वो अपने आप में क्या होगा? 100%, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। यानी कि किसी संख्या का यानी 100% में से 42 को घटा दिया जाए तो क्या कहा जा रहा है? उस संख्या का 70% आता है। यानी 100 का 70% कितना हो जाएगा? 70% ही होगा। निकालना है पहले हम लोग को संख्या, क्योंकि जब तक संख्या नहीं निकालेंगे संख्या का 2/5 भाग कहाँ से निकालेंगे? और संख्या निकालने के लिए 100% का मान निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इस प्रतिशत को यहाँ से हटाएंगे, बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो ये आ जाएगा हम लोग का -70%। ये हम लोग का दूसरे साइड में जाएगा बराबर के, तो वहां माइनस में है, यहाँ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब दोनों का अंतर निकालेंगे तो 100 में से 70 गया 30%, और यहाँ हम लोग घटाएंगे तो दोनों का अंतर कितना आएगा? घटेगा ही नहीं। जब नहीं घटेगा तो 42 का 42 उतर जाएगा। ये हो गया हम लोग का 30% का मान। यानी कि संख्या का 30% बराबर कितना आया? 42। तो सबसे पहले संख्या का 100% निकाल लेंगे। तो 30% को 3 से भाग देंगे, 3 दहिए 30, 3 से इस साइड में भाग दिए हैं तो 3 से इस साइड में भी हम लोग भाग देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 14 तिया 42। यानी कि 10% का मान हो गया 14। तो 100% का कितना? 10 को 100 बनाने के लिए 10 से गुना करेंगे। जब इस साइड में 10 से गुना किए हैं तो इस साइड में भी 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 140। यानी संख्या कितना हो गया? 100% का मान 140। यानी संख्या कितना था? 140। इसी 140 का 2/5 भाग निकालना है। तो 140 का 2/5 भाग 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 28 दूना 56। यानी संख्या का 2/5 भाग का मान कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी 56। हम लोग का अगला प्रश्न है, पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला व्यय यानी खर्च केवल 14% ही बढ़ पाए? क्या कहा जा रहा है? पेट्रोल का दाम जो है वो 52% बढ़ गया, लेकिन खरीदने वाला ये कह रहा है कि हम 52% अपना खर्च नहीं बढ़ा सकते हैं, हम अपना खर्च कितना बढ़ाएंगे? 14% ही बढ़ा सकते हैं। 14% का मतलब जहां 100 रुपया पहले हम खर्च करते थे तो बहुत ज्यादा होगा, तो 114 रुपया हम खर्च कर पाएंगे। अब लेकिन रेट तो बढ़ा है 52%, तो इसका मतलब कि पेट्रोल जितना पहले लेता था उसकी तुलना में पेट्रोल कुछ कम लेगा, तभी ये 114 रुपये में तेल खरीद सकता है। तो 114 रुपये में खरीदने के लिए पेट्रोल पहले की तुलना में कितना कम खरीदना होगा, यही हम लोग को निकालना है। अब निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे कि बात किसका किया जा रहा है? व्यय यानी खर्च का। और खर्च बराबर क्या होता है? रेट इनटू खपत बराबर होता है हम लोग का खर्च। यानी कि पेट्रोल पर हम लोग का कितना पैसा खर्च होगा, पेट्रोल कैसे लीटर है और कितना लीटर पेट्रोल हम लोग ले रहे हैं, तो पेट्रोल का 1 लीटर का दाम में जितना लीटर पेट्रोल हम लोग को लेना है उसमें गुना करेंगे तो टोटल हम लोग का खर्च आएगा। यही होता है खर्च का फॉर्मूला। अब ये क्या कह रहा है? कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 52% की वृद्धि कर दी गई। और 52% का मतलब 52% को यदि हम लोग भिन्न में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 52/100। काटेंगे 4 से, 13 चौक 52, 25 चौक 100। इसका मतलब क्या हुआ? यदि पेट्रोल का कीमत पहले 25 रुपये प्रति लीटर था तो रेट कितना बढ़ जाएगा? 1 लीटर पर 13 रुपया दाम बढ़ जाएगा। तो पहले दाम कितना था? 25। ये हो गया हम लोग का पेट्रोल का पहले का दाम। लेकिन नया दाम कितना आ जाएगा? कहा जा रहा है कि ऊपर जो भी आता है हम लोग का वो वृद्धि होता है, नीचे पहले वाला दाम। तो 25 में 13 का वृद्धि, यानी नया रेट कितना हो जाएगा? 25 में 13 को जोड़ देंगे 38। यानी पेट्रोल का पहले का कीमत 25, तो बाद का कीमत कितना हो जाएगा? 38 रुपये प्रति लीटर। याद रखना है ये हम लोग का रुपया में नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज में कहा जा रहा है। एक्चुअली में ये जो आ रहा है हम लोग का अनुपात में मान आ रहा है। ठीक है। अब
यहाँ बात किया जा रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत का कमी किया जाए, इसका बात किया जा रहा है। तो यही तो हम लोग को मालूम नहीं है कि खपत पहले कितना करते थे। तो यहाँ हम लोग मान लेंगे कि हम लोग पहले x लीटर पेट्रोल लेते थे, तो बाद में कितना लीटर पेट्रोल लेंगे, y लीटर हम लोग पेट्रोल लेंगे, क्योंकि न तो पहले का खपत पता है और न ही बाद का। तो नहीं मालूम है तो पहले और बाद के लिए x और y हम लोग यहाँ मान लिए। अब क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि खर्च में कितना वृद्धि कर रहा है, 14% का वृद्धि कर सकता है। जो पेट्रोल खरीद रहा है गाड़ी चलाने वाला, वो बोल रहा है 14% तक हम अपना खर्चा बढ़ा सकते हैं। 14% का मतलब कितना हो गया, 14/100, यानी 7 दूना 14, 50 दूना 100। यानी कि यदि 50 रुपया पहले का खर्चा था तो बहुत ज्यादा होगा, तो 7 रुपया वो बढ़ा सकता है। यानी पहले का टोटल खर्च कितना उसका 50, नीचे वाला जो आएगा वो पहले का खर्च 50 में नया रेट कितना आएगा, ये नया खर्चा कितना करेगा, 50 में 7 ज्यादा, यानी नया खर्चा हो गया ये इसका 57 रुपया। हम लोग को तो निकालना है पहले क्या, एक्स और वाई का अनुपातिक मान, यानी पहले कितना खर्च हो रहा था और बाद में कितना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों का अनुपातिक मान हम लोग निकाल लेंगे और इस इक्वल के बराबर में एक ही इक्वल हम लोग यहाँ डाल देंगे। तो ये हो गया हम लोग का अनुपात में मान। फायदा क्या होगा, इससे एक्स और वाई का अनुपात में मान आएगा। इस 25 को यहाँ से हटाएंगे, वहां क्या है, यहाँ ऊपर है, दूसरे साइड में आएगा बराबर के, तो ये हो जाएगा नीचे में। 38 यहाँ नीचे है तो बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो आ जाएगा ऊपर में। यहाँ बच गया हम लोग का एक्स, ये हो गया वाई, यानी अब जो भी मान आएगा वो एक्स और वाई का आएगा। क्या करेंगे, 25 से 25 दूना 50 कट गया, 19 तिया 57, 19 दूना 38, गुना कर देंगे, 2 दूना 4 आ गया और ये 3 हम लोग का उतर गया। यानी एक्स का मान कितना 4, वाई का मान कितना 3। एक्स क्या हम लोग का पहले जितना खपत किया जा रहा था पेट्रोल का वो, और वाई क्या है बाद का खपत। यानी कि 4 लीटर के जगह पेट्रोल अब कितना लिया जा रहा है, 3 लीटर। कितने का कमी किया गया, 1 लीटर का कमी किया गया। किसकी तुलना में, जब भी तुलना किया जा रहा है वो पहले की खपत से। अब पहले खपत कितना था एक्स, और एक्स का मान कितना 4, यानी 4 लीटर में 1 लीटर का कमी, 4 लीटर में 1 लीटर का कमी पूछा जा रहा है। प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए, यानी कि 100 में कितने का कमी, तो 100 से गुना कर देंगे, काट देंगे, 25 चौक 100, यानी खपत में कितने प्रतिशत का कमी करना होगा, ऑप्शन नंबर बी 25% का। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यहाँ भी वही है, खपत में कितना प्रतिशत का कमी करना होगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि खर्च बराबर क्या होता है, रेट इनटू खपत बराबर में टोटल खर्च। रेट में क्या किया जा रहा है, 25% का वृद्धि, और 25% बराबर क्या होता है, इसको भिन्न के रूप में हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/4। यानी कि पहले यदि टमाटर 4 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, तो अब उसमें कितना हो जाएगा, 1 का वृद्धि हो जाएगा। यानी पहला रेट कितना 4, तो बाद का रेट हो जाएगा 5 रुपए प्रति केजी। ठीक, यहाँ आते हैं खपत में। अब खपत पहले कितना था ये नहीं मालूम है, और बाद में कितना होगा ये भी नहीं मालूम है। तो मान ले कि पहले x किलो का खपत हो रहा था टमाटर का, तो बाद में y किलो का खपत होगा। यही x और y का मान हम लोग को निकालना है। अब आते हैं हम लोग टोटल खर्च में। तो टोटल खर्च क्या कर रहा है, कहा जा रहा है कि खर्च में 15%, सुधा टमाटर के खर्च पर केवल 15% ही बढ़ा सकती है। रेट बढ़ा 25%, लेकिन सुधा का कहना है कि हम 15% ही बढ़ा सकते हैं अपना खर्च। 15% का मतलब क्या हुआ, तो 15% को यदि भिन्न में हम लोग बदलेंगे तो 15/100, 3 पचे 15, 20 पचे 100। यानी कि पहले यदि 20 रुपया का खर्च था तो बाद में 3 रुपया का खर्च बढ़ जाएगा। यानी पहले का टोटल अनुपात में खर्च कितना 20 का, तो बाद में कितना हो जाएगा 3 बढ़ जाएगा, यानी कि 23 का। ये हो गया हम लोग का रेट इनटू खपत बराबर टोटल खर्च। अब इसको अनुपात में बदल लेंगे तो ये हो गया बट्टा, यह भी हो गया बट्टा, और इसको हटा करके एक ही इक्वल का साइन देंगे। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो 4 को यहाँ से हटाएंगे, नीचे आएगा 4, 5 को यहाँ से हटाएंगे, ऊपर जाएगा 5, काट देंगे, 4 पचे 20, 50 25 बटा में 23। ये 25 क्या x का मान, यानी पहले का खपत, और y बाद का खपत।
तो पहले 25 किलो खपत हो रहा था और बाद में 23 किलो। खपत में कितना का कमी हो गया? 2 का कमी। किसकी तुलना में? पहले की तुलना में। तो पहले का खपत कितना? 25। इसी 25 से हम लोग भाग देंगे, यानी 25 किलो में 2 किलो का कमी। तो प्रतिशत का मतलब हुआ 100 किलो में कितने का कमी? तो 100 से गुना कर देंगे। 25 चौक 100, 4 दूना 8, यानी कि खपत में 8% का कमी करना होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है। किसकी आय? ए का जो आय है बी से 25% कम है, लेकिन बी का आय जो है सी से 40% अधिक है। कहा जा रहा है सी की आय डी की आय से 20% कम है। ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हम लोग को बताना है। तो इस प्रश्न में मेन ये समझना है कि यहाँ जो कहा जा रहा है जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, यानी ए का तुलना बी से किया गया और फिर बी का ही तुलना सी से किया जा रहा है। लिखेंगे हम लोग ए बी सी और डी। क्या कहा जा रहा है? ए का आय जो है बी से 25% कम है। बी से जिससे तुलना करेगा उसी को हम लोग मानेंगे। तो ए की आय का तुलना बी से किया जा रहा है, यानी कि बी का आय यदि 100 हो तो ए का आय कितना होगा? 25% कम, यानी 75 हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है? जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, यानी बी का आय जो है सी से 40% अधिक है। तो बी का आय सी से, यानी सी यदि 100 हो, सी का आय यदि 100 हो तो बी का आय 40% अधिक, यानी 140 हो जाएगा। सी की आय डी की आय से 20% कम है। सी का तुलना किससे? डी से किया जा रहा है, इसलिए यहां हम लोग डी को 100 मानेंगे। तो डी का आय यदि 100 हो तो सी का आय कितना हो जाएगा? 20% कम, यानी 80 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट करके थोड़ा सा अनुपात में बदल लेंगे, यानी छोटा कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 25 चौक 100, 25 तिया 75, 0 से 0 गया और इसको छोटा करेंगे। 5 दूना 10, 2 सते 14, 20 चौक 80 और ये हो जाएगा 20 पचे 100। अब हम लोग सभी का अनुपात मान निकालेंगे। अब सभी का अनुपात मान निकालने के लिए यहाँ देखेंगे कि इस साइड में 2 जगह हम लोग का खाली है। किसका? सी का और डी का। तो क्या करेंगे? इसी 4 को हम लोग सी और डी के जगह पर रख देंगे, यानी यहाँ 4 और यहाँ भी 4 रखा जाएगा। इस साइड में देख रहे हैं कि यहाँ इसके साइड में एक स्थान खाली है। किसका? डी का। तो यही 5 आ जाएगा डी के जगह पर। अब यदि यहाँ बात करें इस साइड में, तो यहाँ एक स्थान खाली है, तो यही 7 यहाँ आ जाएगा हम लोग का। इसी प्रकार से यदि इस साइड में हम लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि 2 जगह खाली है, एक यहाँ एक यहाँ। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? यही वाला 4 रखा जाएगा, यानी यहाँ 4 और यहाँ 4 हो गया। अब सभी का सामने वाला अंक को हम लोग गुना कर लेंगे, यानी कि 7 या 21 चौक 84, ये आ गया हम लोग का ए का मान। उसी प्रकार से 7 चौक 28, 4 चौक 16, 16 25 से 16 सत्ते 112, ये हो जाएगा हम लोग का 112। ये हो जाएगा 4 पचे 20, 20 चौक 80, ये 4 पचे 20, 20 पचे 100। ये आ गया हम लोग का ए बी सी डी का अनुपात मान। अब इसको अभी भी हम लोग छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। हम लोग प्रश्न देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? ए का तुलना डी से, किससे? सी से। ए का तुलना सी से किया जा रहा है। ए जो है सी से कितना अधिक? तो ए सी से कितना अधिक? 4 अधिक। कितना अधिक? 4 अधिक। लेकिन किससे 4 अधिक? 4 जो अधिक हुआ किससे? सी से। तो जिससे तुलना किया जाएगा उसी को हम लोग यहाँ रखेंगे, यानी कि 80 में 4 अधिक। कहा जा रहा प्रतिशत कितना, यानी कि 100 में कितना अधिक? तो 100 से हम लोग गुना कर लेंगे। लिखेंगे यहाँ 20 चौक 80 और 20 पचे 100, यानी कि ए की आय सी से कितना अधिक है? ऑप्शन नंबर बी 5%। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक शहर में प्रत्येक वर्ष यानी हर साल
वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि होती है। यदि उस शहर की अभी की जनसंख्या इतनी है तो 3 साल के बाद कितनी होगी, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के नियम से बनाएंगे। यानी ये है तो हम लोग का जनसंख्या वाला प्रश्न, लेकिन इसको हम लोग सीआई के नियम से बनाएंगे। और सीआई में कितने वर्ष के लिए, 3 साल के लिए। यानी कि 3 साल के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा, इसको निकालने के लिए ये हम लोग पहले निकालेंगे कि 3 साल में वृद्धि कितना हुआ जनसंख्या में। तो 2 साल के लिए हम लोग का होता है 2:1, और 3 साल के लिए हो जाएगा 3, 2, 1, 3 और ये 1। यानी कितना स्टेप हुआ, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो इसको हम लोग 3 स्टेप में हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे इतना। तो 3 पर कितना जीरो, 6 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका निकालेंगे 3%, तो ये हो जाएगा 3/100। डबल जीरो से डबल जीरो गया, बचा कितना, 3 तिहाई 9 और 4 जीरो बचा हुआ है, 1, 2, 3, 4। फिर इस हम लोग 90,000 का निकालेंगे 3%, तो 1, 2, 3, 4 और इसका 3% यानी 3/100। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 9 तिया हो जाएगा 27, डबल जीरो। 2 स्टेप हो चुका है, 1 स्टेप और बचा हुआ है। इस 2700 का 3% निकालेंगे, तो 2700 का 3%, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 27 या हो जाएगा 81। अब जो ये हम लोग का 3, 3, 1 है, इसको हम लोग गुना के रूप में लिखेंगे। यहाँ गुना 3, यहाँ गुना 3 और यहाँ गुना 1। गुना करेंगे तो 9 तिया 27, 4 जीरो, 1, 2, 3, 4, 27 या 81, डबल जीरो, यानी कि 81, डबल जीरो। और 81 ये हो जाएगा 81। कितना हम लोग का बढ़ जाएगा, 8, 1, 8, 7, 2। यानी कि 3 साल में जनसंख्या में इतना वृद्धि होगा। तो जनसंख्या में इतना वृद्धि होगा तो जनसंख्या हो कितना जाएगा, उसके लिए इसको हम लोग को जोड़ना होगा। तो जोड़ेंगे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 3। तो 1, 8, 1, 8, 7, 2, 3। यानी कि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या हम लोग का कितना हो जाएगा, इतना। तो 32, 78, 181। कितना हो जाएगा हम लोग का, 32, 78, 181। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर होगा।